प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि सम्राट चौधरी ने 10वीं की परीक्षा कब और कहां से पास की। उनका कहना है कि बिहार की जनता को ये जानने का पूरा अधिकार है कि राज्य का मुख्यमंत्री कितना शिक्षित है। ये मुद्दा नया नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद इसे फिर से उठाकर प्रशांत ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि पारदर्शिता लोकतंत्र की बुनियाद है और नेताओं को अपनी शैक्षणिक जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। डिग्री पर फिर उठा सवाल, पारदर्शिता की मांग तेज हुई। प्रशांत किशोर ने केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सम्राट चौधरी से जुड़े पुराने मामलों को भी सामने रखा। उन्होंने 1995 के एक मामले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उस समय कुशवाहा समाज के 7 लोगों की हत्या के मामले में सम्राट चौधरी का नाम आया था। प्रशांत का दावा है कि इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और बाद में नाबालिग होने का प्रमाण पत्र देकर राहत मिली। हालांकि इन आरोपों पर पहले भी राजनीतिक विवाद होता रहा है और इस बार भी ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। सम्राट चौधरी पर यह आरोप भी लगाए जाते रहे हैं कि उन्होंने राजनीति में अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया है। प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को भी उठाते हुए उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जनता को ये भी जानना चाहिए कि उनका नेता किस पहचान के साथ राजनीति कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि व्यक्तिगत हमले नहीं बल्कि एक सोच समझकर किया गया राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिससे विरोधी को घेरा जा सके। पुराने केस पर नई बहस, आरोपों से बड़ी सियासी गर्मी। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशांत किशोर अब अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। इसके लिए वो खुद को साफ छवि वाले नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं। उनका कहना है कि किसी भी नए राजनीतिक दल को स्थापित होने के लिए विरोध की राजनीति करनी ही पड़ती है।